इसको कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन बहुत नसीब वाले को ही तिरंगा में लपेट के जाने का नसीब होता है। आज आप देख सकते हैं पूरा प्रखंड गमगीन है। आज हजारों हजार की संख्या में लोग इनके दरवाजे पर खड़े हैं। हमें दुख तो है, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति चला गया, लेकिन एक तरफ गर्व भी है कि व्यक्ति अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित रहे। और आज ऐसा घटना है कि हम लोग इनके दरवाजे पर पहुंचे हैं, मन भरा हुआ है। जी, क्या नाम है? लालबंदे तिवारी। लालबंदे तिवारी सर। हालांकि मौत सत्य है, लेकिन ऐसी शहादत और मौत और तिरंगा मिलना बड़ा ही गर्व की बात होता है। एक तरफ गम का माहौल है, दूसरी तरफ लोग भारत माँ के नारे लगा रहे हैं, उनके हाथों में तिरंगा झंडा है। और ये जो काफिला है अभी इस तरफ गया है, अब थोड़ी देर में ये काफिला इसकी ओर जाएगा, शमशान की ओर जाएगा। उससे पहले जो जिला से इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए अधिकारी आए हैं अनुमंडल से, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस जो शहादत है एक सैनिक का 100 गांव में आना, एक तरफ गम का माहौल होता है, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि ये भी गर्व की बात है। तो मथुरा इस गांव में जब उन्होंने बचपन देखी थी और उनकी बचपना यहाँ गुजरी थी, आज उनका पार्थिव शरीर आया है। हम इसी मुद्दे पर अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा एक मांग है शहीद नायक की परिजन की ओर से कि PWD रोड से और जो 100 घाट सोननाथ तक जो रोड जाती है, अभी जो वर्तमान में जिला परिषद बनाए हैं, मिट्टी भरे हैं, उस रोड का नामकरण अमर शहीद मथुरा प्रसाद गुप्ता के नाम से हो। और इनका एक यहाँ पर स्कूल के बगल में एक शहीद का स्मारक लगे सरकारी पैसे से। बिल्कुल, जो शहीद हम लोग के गांव से भी हैं, उसके लिए प्रशासन हर स्तर पे जो भी उनके लिए किया जा सकता है वो किया जाएगा। जो स्थानीय लोगों, उनके जो परिजन लोगों का भी बताया गया है कि यहाँ से जो एक रास्ता भी बन के जाता है सवदाह के तरफ, तो उसका नामकरण शहीद के नाम से होना चाहिए। बिल्कुल, ये उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो नाला और ये रोड का निर्माण होना है, उसका उचित समय आने पे उनका नामकरण शहीद के नाम से किया जाएगा। साथ ही सरकार की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर में जो भी शहीद होते हैं, उनके परिजनों को 50 लाख की मुआवजा राशि दी जाती है, वो भी आज ही उनके परिजन को उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही जितनी भी अभी उनके परिवार के लोग हैं, उनके साथ जिला प्रशासन और सभी स्थानीय सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। मैडम, आप क्या काम पूरे देश को उनके शहादत में बहुत गर्व है। ये बहुत ही गर्व की बात है। इस धरती और इस ज़मीन की गर्व की बात है। उन्होंने देश के लिए शहादत दिया है, तो देश हमेशा याद करेगा इस चीज़ को। सर, परिवार वालों की कोई सहायता राशि सर केंद्र सरकार से? परिवार वालों को जो सहायता, जो भी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो भी उनको राशि मिलने वाला है, वो सब दिया जाएगा उनको। अभी हम लोग तत्काल में उनको राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख की राशि का चेक अभी देने जा रहे हैं। उसमें उनको सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे, चाहे वो बच्चों के एडमिशन हो, बच्चों की पढ़ाई हो, उनकी एडमिशन हो, इनका पेंशन वगैरह जो है वो सब जो है इनकी रेजिमेंट जैसलमेर में जहाँ पोस्टेड थे वहाँ से वो लोग प्रोसेस कर रहे हैं। और जैसे ही प्रोसेस होगा इनको सारी चीज़ मिलेगी। और इसमें सब लोग तत्परता से काम करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ आगे चल कर के जो आर्मी की तरफ से होता है उनका इंश्योरेंस का 75 लाख की राशि भी उनको हस्तगत कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी सुविधाएं जो रहती हैं वो सैनिक कल्याण निदेशालय की तरफ से उनको उपलब्ध कराई जाएगी। उनके जो लोग हैं उनको एक सैनिक का 100 जो गाँव होता है, बड़ा मन भावुक हो जाता है। और आप लोग देर किया गया। जिला प्रशासन आज भारी मन से अपने गाँव और उनके परिवार के लोगों के जिला के साथ साथ गर्व का भी विषय है अपने जिला के ऐसे वीर सपूत हुए हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे जो इस घटना के बारे में हमें कुछ और डिटेल के बारे में बता सके। आपका सबसे पहले नाम? मैं प्रमोद कुमार, पूर्व जिला पार्षद।
सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और मैं इस दुख की घड़ी में मैं अपने शहीद जवान के प्रति नमन करता हूं और देश के प्रति जो इनका समर्पण भावना था उसको अपने वीरता में दिखाते हुए वो शहीद हो चुके हैं, जिससे हमारा पूरा प्रखंड अभी शोक संतप्त है और उनके साथ पूरे नौहट्टा प्रखंड की जनता इस गरिमामय वीरतामय कुर्बानी को नमन करते हुए हम काफ़ी खुश हैं कि देश के प्रति वो जवान शहीद हो गए और हम पूरा उनके साथ हमारा समाज प्रखंड जो है वो समर्पित भावना से उनके योगदान को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब हम इनसे पूछते हैं कि जो उनका व्यवहार कैसा था। आपका सबसे पहले नाम? मेरा नाम हुआ भानु प्रताप मिश्रा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि उनका व्यवहार, आपने उनको बचपन से देखा होगा, आप बता सकते हैं उनका व्यवहार कैसा था? बचपन से तो नहीं, लेकिन हम लोग मिलते उलते थे जब आते थे छुट्टी से। अभी फिलहाल यहाँ आए थे और यहाँ से गए थे, अभी छुट्टी में आए थे और यहाँ जाते हुए उनका कोई टैंक खराब हो गया था, वो बना रहे थे, 5 लोग थे, तो उसी में ब्लास्ट हो गया और वो शहीद हो गए। देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको सलाम करता हूँ। और पूरे प्रखंड में पहला घटना हुआ है और पूरे प्रखंड हमारा शोक में है और उनके परिजन, उनके परिवार के साथ हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। जो भी हम लोग से बनेगा, जितना बनेगा हम लोग सहयोग करेंगे। थैंक यू। अभी हम इनसे पूछेंगे कि उनका व्यवहार कैसा था। आपका सबसे पहले नाम? मेरा नाम राजेश्वर प्रसाद हुआ, पूर्व प्रमुख हुए। आप हमें बता सकते हैं कि ये घटना कैसे हुई? आपका चैनल का पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, चूँकि शहीद का व्यवहार कुशल, तीव्र और सरल स्वभाव के थे, पढ़ने में तेज तरार थे और बचपना से उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। पढ़ने लिखने के बाद वो आर्मी में गए, अब आर्मी में नायक बन करके रहे। जो टैंक होता है आर्मी का, उसमें वो काम कर रहे थे और टैंक किसी प्रकार से ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने में, जब ब्लास्ट हुआ तो उनके शरीर में जो है आग लग गया और 500 फीट के दूरी पर वे जा गिरे और बालू में लुट करके, वहाँ जो जमीन था बालू में लुट करके अपनी आग को बुझा लिए। इतना हिम्मत था उनके पास। बुझाने के बाद उनको उस विभाग के लोग हॉस्पिटल में ले गया, जो आर्मी का हॉस्पिटल होता है। फिर वहाँ जैसलमेर राजस्थान में जो है वहाँ काम करते थे वो, वहाँ से पुणे उनको ले गया। सुचारू ढंग से व्यवस्था हो रहा था उनका दवा का, लेकिन इतनी गंभीर जलन हो गई थी कि वे दुनिया में नहीं रहे। वे आज शहीद हो गए। पर शहीद को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अब आज मेरा प्रखंड रोहतास के पूरा रोहतास जिला गम में डूबा हुआ है। खास करके तिवरा गांव जो है, सारे लोग नम आंखों से उनका श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं लोग, जिला प्रशासन से लेकर के MP विधायक सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, सारे सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। वे सरल स्वभाव के थे। यहाँ गांव के लोग कहते थे कि जब आते थे तो उनके घर में उनका अलग विचार था। जो जिस नाता रिश्ता में लगता था, चाचा भैया दादा जो भी लगे, उस सबको मतलब दंड प्रणाम करते थे उस रिश्ता से। वो गांव में बड़ी कदर था उनका। जब आते थे तो उनके नाम पर जो है बहुत लोग मतलब इकट्ठा हो जाते थे। आज इस दुनिया में नहीं रहे। मैं पुनः उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके संतप्त शोक परिवारों को हम लोग उनको ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको शांति दे, भगवान उनको बढ़िया से रखे। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि जो यहाँ के समाज सेवी हमारे साथ जुड़े, इसी के साथ आप देखते रहिए हमारी डिटेल में न्यूज। धन्यवाद।
अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा में एक समय एयर लिफ्ट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं जहाँ भी लोग कहेंगे। हम सोच रहे थे एम्स में या नहीं आ रहा हाँ चाहे वो भी आ रहा है खड़ा हो गया से 14 लोग आए हैं। मुझे एक ईमेल आया है तो उसमें गया कभी उसमें किया है। हाँ हाँ गैस स्टेशन हेडक्वार्टर से दे ऑलरेडी सेंट द टीम इज ऑलरेडी यानी कि जो एलएस गाड़ी है उसको सीधा जो रिसर्च गार्ड जो होते हैं जो टीम होती है